नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट गुरु के अंदर। मैं इंजीनियर अमित लांबा आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और टेक्निकल वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें जो टाई बीम है वो नीचे रखना चाहिए या हमें वो ऊपर रखना चाहिए। ये ऊपर और नीचे से आप ऐसे समझें कि कई बार आपको जब आप प्लम्बर से आप कॉन्टैक्ट करेंगे, स्टार्टिंग में जब आप मकान बना रहे होंगे तो प्लम्बर आपसे कहेगा कि आप ये टाई बीम को ज़मीन के नीचे रखिए, काफ़ी नीचे रखिए और उसके ऊपर आप ब्रिक वर्क करिए। वो ऐसा इसलिए बोलेगा जिससे कि उसके जो पाइप्स आएंगे वो ऊपर से दीवार के अंदर आ सकते हैं, उसको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं होती, वो यही चाहेगा। लेकिन अगर आप टाई बीम को नीचे लेके जाएंगे तो आपको नुकसान है। उसमें ये नुकसान है कि आपका जो प्लिंथ लेवल होगा उस पे जब आप मिट्टी की फिलिंग करेंगे वो ब्रिक से टच हो जाएगा। अब मैं आपको इसका डेमो समझाता हूँ, आप लाइव इस साइट को देखिए, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। जो यहाँ पर बीम होता है इसको हम टाई बीम बोलते हैं। तो इस बिल्डिंग के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, जो टाई बीम है वो ये टाई बीम आपको दिखाई दे रहा है। वहाँ से जो टाई बीम आपका आ रहा है, ये टाई बीम यहाँ पर इसका टॉप है, ये इसका टॉप है। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये टाई बीम आपको दिखाई दे रहा, ये इसका टॉप है। तो आप देख सकते हैं कि जो मिट्टी की फिलिंग करी गई है वो इससे 3 इंच या 4 इंच नीचे करी गई है, क्योंकि इस पर पक्का फर्श हो चुका है। ये 3 से 4 इंच नीचे और बल्कि 6 इंच नीचे इसमें मिट्टी है। तो जब कभी भी ये वॉल हम बनाएंगे तो वो मिट्टी का कांटेक्ट कभी भी इस वॉल से नहीं होगा, बीच में ये कंक्रीट आ जाएगी, जिसकी वजह से सीपेज का ट्रैवल होना मुश्किल है। सीपेज ट्रैवल नहीं करेगी। अगर मैं इस टाई बीम को नीचे डाल देता तो क्या होता, नीचे से ही मेरी ब्रिक वर्क होके आती, तो जब मैं फिलिंग करता मिट्टी की, वो मिट्टी इस दीवार से टच हुई होती। अब ये दीवार जो है यहाँ से शुरू हुई है, इसके नीचे मेरा टाई बीम है, टाई बीम के नीचे फिर मिट्टी है। तो मिट्टी जो है वो आधे टाई बीम पे है और आधे पे फिर कंक्रीट है। तो मिट्टी का कांटेक्ट वॉल के साथ कहीं नहीं है। मिट्टी का कांटेक्ट वॉल के साथ होना नहीं चाहिए। अगर मिट्टी का कांटेक्ट वॉल के साथ हो गया, सीलन नाम की चीज़ आपने सुनी होगी, ज़िंदगी में उससे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। और वाइट तरह की और आपको दीवारों पे जो रही होती है, जिसको हम सीपेज बोलते हैं, वो दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएगी। प्लास्टर आपका झड़ना स्टार्ट हो जाएगा कुछ दिन बाद। उसमें मतलब जैसे लकड़ी में दीमक लग जाती है, इसी तरीके से दीवार में आपको सीलन दिखाई दे जाएगी। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कितना भी आप उसका इलाज कराते रहिए फिर नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको जो टाई बीम है उसको ऊपर रखना पड़ेगा, उसको मिट्टी में कभी नहीं रखना। प्लम्बर आपसे हमेशा कहेगा कि जी उसको 3 फुट 4 फुट नीचे रख लो, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। उसको दिक्कत नहीं आएगी, वो एक्चुअल में अपनी दिक्कत बचाने के चक्कर में ऐसा आपसे बोलेगा। क्योंकि दिक्कत क्या आती है प्लम्बर को, मैं बताता हूँ। अभी जैसे आप ये पाइप देखिए, ये बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इसमें पाइप है अंदर। अब अगर ये टाई बीम नीचे होता तो ये पाइप क्या थे, ये दीवार में आते कटते हुए और यहाँ से आके आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये पाइप यहाँ पे मुड़े हुए हैं, तो ये दीवार में आते और ऐसे मुड़ जाते आपके मेन होल में। अभी टाई बीम ऊपर है, तो ऊपर होने की वजह से होता क्या है, जैसे आप देख सकते हैं टाई बीम ऊपर है। अब ऊपर होने की वजह से आप टाई बीम को तो काट नहीं सकते, तो आपको ना काटने के लिए फिर पाइप्स को वॉल के बाहर लेके आना होगा। अंदर लेके आएंगे तो वो नीचे आएगा, टकराएगा टाई बीम पे, तो टाई बीम काटना आसान नहीं होता, प्लम्बर यही कहेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर पाइप को बाहर लेके आते हैं वॉल से, जिससे कि बाहर आए और जहाँ पे आपको ज़रूरत है वहाँ उसको मोड़ा जा सके। ये थोड़ा सा सुंदर नहीं लगता है देखने में, लेकिन वास्तव में विश्वास करिए ये आपकी बिल्डिंग को बहुत ही मजबूत बनाता है। टाई बीम को अगर हम काट देंगे तो आपकी नींव कमज़ोर हो जाएगी, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। और मैं यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये टाई बीम आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं पाइप को अंदर लेके आता वॉल में तो ये टाई बीम पे आके रुक जाते और फिर टाई बीम काटना पड़ जाता, सरिये काटने पड़ जाते। तो ये मेरा जो बीम है, प्लिंथ बीम या टाई बीम कह सकते हैं, ये मेरा वीक हो जाता। इसलिए
समझदारी इसमें ये है कि आप टाई बीम को ऊपर गिराएं, बिल्कुल टॉप पे गिराएं। आपको डीपीसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसको बनाते हैं फिर उसके बाद डीपीसी बनाते हैं। डीपीसी में कुछ नहीं होता, वो भी एक कंक्रीट ही होती है। तो ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बात होती है कि डीपीसी भी गिरेगी। आप सीधा टाई बीम गिराइए, फ्लोर लेवल पे गिराइए, आधे टाई बीम पे, यानी अगर आप 9 इंच का गिरा रहे हो तो 4.5 इंची तक आप उसमें मिट्टी भरवाएं। ऊपर का 4.5 इंची आप यूज़ करें। कंक्रीट वगैरह, स्लैब और जो उस पर आप फर्श वगैरह डलवाएंगे उसके लिए आप इस्तेमाल करें। तो ऐसा करने से आपकी बिल्डिंग की बहुत ज़बरदस्त मजबूती रहेगी। और आर्किटेक्ट से आप ये पहली बात कर लें कि मुझे टाई बीम ऊपर गिराने हैं। ऊपर गिराने से आपको एक और बेनिफिट मिलेगा कि आपको उसके नीचे का ब्रिक वर्क नहीं करना पड़ेगा। सीधा बिल्डिंग कॉलम पे खड़ी रहेगी। जैसे अभी आप देख सकते हैं टाई बीम गिरा हुआ है, इसके नीचे कोई ब्रिक वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा यहाँ पर कॉलम होगा, यहाँ पर कॉलम होगा और बीच में ये टाई बीम होगा। उसके ऊपर से ब्रिक वर्क स्टार्ट होगा। नीचे का ईंट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता दोस्तों, वो वेस्टेज ऑफ मनी है। और अगर मैं इसी टाई बीम को नीचे डालता तो नीचे डालने से मुझे फिर नीचे से ही वॉल लेके आनी होती। जो मेरी 10-20 हज़ार ईंटें हैं वो एक्स्ट्रा लगाई जाती हैं। आप समझ सकते हो 6 रुपये की एक ईंट आती है, कितनी मेरी वेस्टेज होती मनी की और कितना समय वेस्ट होता मेरे मिस्त्रियों का। आपको मकान डिले हो जाएगा, अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। लोड बियरिंग स्ट्रक्चर इसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अभी आप देख सकते हो ये सारा प्लिंथ पे लोड है, तो इसके ऊपर ब्रिक वर्क आप करें। इसके नीचे ब्रिक वर्क करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मिट्टी भरा के उसको बंद करना है। उम्मीद करूँगा आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी देख सकते हैं ये पाइप ऊपर से बाहर से आएंगे। ये एक थोड़ा सा आपको नुकसान झेलना होगा कि पाइप आपको बाहर करने होंगे, जो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन ये बहुत सॉलिड काम हो रहा है। इस बिल्डिंग के अंदर मजबूती से ये नींव इसकी रखी गई है, कोई टाई बीम काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। पाइप ही तो है, उसको बाहर से निकाल सकते हैं। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसी तरह की टेक्निकल वीडियो मैं लेकर आता रहता हूँ। जुड़े रहिए मुझसे, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।